Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सभी का स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट इजी के चैनल के ऊपर, और आज हम एक और प्रॉब्लम इशू ऑफ शेयर्स का जो कंपनी अकाउंट्स में आता है करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में मैंने एक प्रॉब्लम किया था जहाँ पे हमने फॉरफीचर किया था, जहाँ पे मैंने री इशू का इंट्रोडक्शन किया था और ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व क्या होता है। आज पर्पस इस लेक्चर का वही कॉन्सेप्ट को रिपीट करना है, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ रिपीट ना करो तो आप उसके अंदर माहिर, अच्छे, प्रोफेशनल नहीं बन सकते। प्रैक्टिस ज़रूरी है। ओके, पढ़ लेते हैं आज का क्वेश्चन। सुभाष कंपनी लिमिटेड ऊपर दिया है, इशूज़ 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। जो नंबर ऑफ शेयर्स है 2000 और जो फेस वैल्यू 100। 30 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 40 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। वेरी सिमिलर टू लास्ट प्रॉब्लम। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब, सारे शेयर्स पब्लिक ने ले लिए एंड ड्यूली अलॉटेड, उनको मिल गया। कंपनी मेड ऑल द कॉल्स, कंपनी ने अपनी तरफ से सारे कॉल्स कर लिए। ऑल कैश वॉज ड्यूली रिसीव्ड, और पैसा भी आ गया, एक्सेप्ट, किंतु परंतु फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 इक्विटी शेयर्स। कुछ लोग ऐसे थे या कोई बंदा या बंदी ऐसी थी जिसके पास में 100 शेयर्स थे, जिसने जो कॉल का पैसा है 30 रुपया नहीं दिया। दीज शेयर्स वर फॉरफीटेड। कंपनी में प्यार मोहब्बत तो चलता नहीं है। मतलब क्या है, कंपनी ऐसा नहीं बोल सकती है, अरे वो जो शेयर होल्डर है ना, उसके घर की परिस्थिति बहुत ख़राब है, उसके घर में कोई बीमार है। नहीं, कंपनी नहीं करती। कंपनी A to Z बिजनेस करती है। अगर तू पैसे देता है तो हमारा रिश्ता कायम है, अगर तू पैसे नहीं देता हमारा ब्रेक ऑफ हो जाएगा। एंड वर री इशूड एज फुल्ली पेड फॉर 75 पर शेयर। 100 रुपीज़ के शेयर्स हैं, बट जब उसको दोबारा बेचे गए तो थोड़े सस्ते में बेचे। थोड़ा नुकसान होता है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शेयर्स रख के हमारे पास कोई मतलब नहीं है। कंपनी हैज़ टू डिस्पोज इट, सेल इट ऑफ, ओके, भले ही थोड़ा सस्ते में। शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुभाष कंपनी। शुरू कर लेते जी। सो टॉप टू बॉटम 2000 मल्टीप्लाई बाय 30, 2000 मल्टीप्लाई बाय 30 एंड 2000 मल्टीप्लाई बाय 40। ओके, आई रिपीट माई सेल्फ। मुझे लगा था कि अलॉटमेंट का 40 है, बट क्लैरिफाई कर लेता हूँ, अलॉटमेंट का 30 है। ओके, तो ये थोड़ा डिफरेंट है पिछले प्रॉब्लम की तुलना में। पहला क्या करेंगे, एप्लीकेशन का रिसीव कर लेंगे, विच इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई
तिरछी नज़र से देखना नहीं है, मतलब कोई ड्रामा वामा नहीं है, सीधा से कि हमको 60,000 मिला, अब वो हमको कैपिटल अकाउंट में डाल देना है, डाल देता हूँ मैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नो बहानेबाजी, नो ड्रामा। राइट नाउ अलॉटमेंट, हाँ तो 60,000 का आप अलॉटमेंट का आस्क कर लो और वही पैसा जब आपको आए आप तभी उसको बैंक में डिपॉजिट कर लो। डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी का हर पैसा, एंड आई मीन हर पैसा, रुपया भी नहीं, हर पैसा बैंक से ही लेन देन होता है। तो आई रिपीट, बैंक में वो पैसा हमने डाल दिया या तो वो पैसे चले गए 60,000। ड्रामा कब होने वाला है? ड्रामा कॉल में होने वाला है, जो मैं अगली पेज पर करने वाला हूँ, सॉरी इसी पेज पे हो जाता है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का आस्क जी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, जैसे ही ये हो गया, इसके बाद जब आप रिसीव करो तो अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे शेयर्स हैं 100 जिन्होंने ये कराया, क्या कराया? कॉल इन अरियर 4,000। देखो, जो पैसा आया वो बैंक में डालना, जो नहीं आया वो कहाँ पे डालना? वो डालना कॉल इन अरियर। सो द बैंक अकाउंट इज डेबिट, कॉल इन अरियर इज डेबिट, दैट इज 4,000, कैपिटल 80,000, डिफरेंस जो रहता है, डिफरेंस दैट इज 76,000। ओके, दिस इज द एंट्री विद द कॉल इन अरियर। राइट नाउ आपको क्या याद करना है? यू हैव टू रिमेंबर कि आगे जाके बोला कि ये शेयर्स को फॉरफीट कर लिया, उल्टा, जिम्नास्टिक्स का उल्टा। पहले फॉरफीचर में क्या आता है? कैपिटल, विच इज द नंबर ऑफ शेयर्स 100 इनटू द कॉल्ड अप अमाउंट। मतलब कंपनी ने यहाँ पे पूरा 100 रुपीज शेयर होल्डर से मांग लिया था। आई रिपीट माई सेल्फ, जब आप फॉरफीचर करो तो ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय द कॉल्ड अप अमाउंट। आप अगर कंफ्यूज्ड हो, सर कॉल्ड अप अमाउंट की फेस वैल्यू, देखो फेस वैल्यू 100 हो सकता है, बट कभी कभी कंपनी सिर्फ 70 रुपीज कॉल करती है, बाकी का 30 रुपया अब तक उन्होंने कॉल नहीं किया है, तो ये फेस वैल्यू नहीं है, ये कॉल्ड अप अमाउंट है। इस प्रॉब्लम में पूरा 100 रुपीज कॉल कर लिया है। ओके, दैट गिव्स मी 10,000। इसके बाद में आप कॉल इन अरियर जो डेबिट था उसको उल्टा करोगे, एंड द डिफरेंस ऑफ 6,000 विच इज द प्रॉफिट, विच इज द मनी दैट दो शेयर होल्डर्स हैव पेड, उन्होंने दिया है, कंपनी वो रिटर्न नहीं करती है, वो गलत चला गया शेयर फॉरफीचर में। नाउ दिस इज एन एंट्री जो लाइक द लास्ट प्रॉब्लम इज वेरी सिमिलर फॉर फॉरफीचर। राइट नाउ आपको क्या करना है? व्हाट डू यू हैव टू डू इज री इशू। यही शेयर्स आपको 75 रुपीज के लिए बेच देने हैं। 100 के शेयर्स है, बट 75 के लिए क्यों? क्योंकि ये सेकेंड हैंड माल है, इसके लिए। री इशू की क्या एंट्री आती है कि पूरी स्टोरी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल दोबारा नहीं करना। आपको इतना अंडरस्टैंड करना है कि सारांश, समरी क्या होता है। देखो भाई, पैसे आए, बैंक में गए, मालिक ने पैसा दिया, तो री इशू में आपको करना है बैंक अकाउंट डेबिट, हाउ मच, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 75, क्योंकि 75 के लिए आपने बेचा और उसका जो वैल्यू है वो 100 है, तो मल्टीप्लाई बाय 100। द डिफरेंस इज 2,500 विच इज अ लॉस। सस्ते में बेचा ना, बट वो लॉस किसके गले में जाता है? शेयर फॉरफीचर, क्योंकि 7th एंट्री में उसी शेयर्स पे आपको प्रॉफिट हुआ था, वो आपने डाला था शेयर फॉरफीचर में 6,000। उसी शेयर्स पे 8th एंट्री में आपको नुकसान हुआ 2,500, आपने वो लिया, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बोला है कंपनी को जब नुकसान होता है ना, वो नुकसान की भरपाई किसी ना किसी को करनी पड़ती है, किसी ना किसी के जेब से वो जाना चाहिए। तो 8th एंट्री में जब आपने शेयर्स को री इशू किए, जो नुकसान होता है दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम वे शेयर फॉरफीचर। रूल सेज, कानून कहता है क्या कि एक बार आपने री इशू किए, उसके बाद में शेयर फॉरफीचर में जो पैसा बच गया, कितना बच गया? अगर आप ध्यान दो, शेयर फॉरफीचर क्रेडिट 6,000, क्रेडिट मतलब फायदा,
डेबिट 2,500 मतलब नुकसान। तो फायदे से थोड़ा नुकसान निकला, थोड़ा बाकी है ना 3,500 शेयर फॉरफीचर में अब तक बाकी है। रूल से उधर मत रखो, ओके, कोई उसका गलत यूज कर लेगा। रिमूव इट, निकालो और उसको कैपिटल रिजर्व में भेजो। कैपिटल रिजर्व एक ऐसा जेब है जिसके लिए या जो पैसा वहां पे रखा गया है वो उस पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। कंपनी इज अ बिग प्लेस, देयर आर मेनी पीपल वर्किंग, मिस्टेक या फ्रॉड वहां पे बड़े आसानी से हो सकता है। तो पैसे को ऐसे ही मत रहने दो शेयर फॉरफीचर में, निकालो कैपिटल रिजर्व में, वो थोड़ा और सुरक्षित फील करेगा, थोड़ा और सुरक्षित रहेगा। So the balance in the share forfeiture, which is 3,500, is transferred to capital reserve, and that is exactly the narration that we say, being balance in share forfeited account transferred to capital reserve. Again, entry number 7, entry number 8, entry number 9. ये लास्ट टाइम का रिपीटेशन है डिफरेंट शेयर्स एंड वैल्यू के साथ में, बट फॉरफीचर फिर री इशू और फिर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, इस पे मैंने पिछले और आज मैंने ध्यान दिया। अगले आने वाले प्रॉब्लम में मैं इसी पे ध्यान दूंगा। उसके ऊपर की कहानी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, ये तो हमने पिछले 15 प्रॉब्लम से किए हैं, नहीं करेगी। कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो इस तरीके से बनाया गया है, उसके अंदर इतने नंबर्स हैं कि ना वो नंबर्स देख के ही बच्चे चकरा जाते हैं, बट एक्चुअली वो है थोड़ा सिंपल। उसमें ये जो 7th, 8th एंड 9th एंट्री है वो सेम कॉन्सेप्ट और उतना ही आपको लिखना है, उसके पीछे का और उसके आगे का कुछ नहीं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि ये एक रेपिटेशन था ताकि मैं प्रैक्टिस आपको करा दूं। आप ये लेक्चर जैसे बंद हो जाए वो कर लेना, बाकी आपको हमारा जो नॉर्मल तरीका है ओके वो याद होगा। अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर पुराने हो तो शेयरिंग ज़रूर करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल उस डाउट को लिखने के लिए आप कर दें। उसके अलावा अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।